उस पर साथियाँ निकलवाते हैं, उसकी पूजा करवाते हैं। नॉन लिविंग गाड़ी को कैसे पता चला कि मेरी पूजा हुई है? क्यों ले जा रहे हैं हम, क्यों ढोंग कर रहे हैं? इसका मतलब हम जानते हैं ये ढोंग नहीं है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की फीलिंग और मेमोरी होती है। आपने महाभारत देखी होगी, रामायण देखी होगी, राम जी जब तीर चला रहे हैं, अर्जुन जब तीर चला रहे हैं तो तीर चलाने से पहले उसको नमन कर रहे हैं। इसका मतलब वो जानते हैं इस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की भी क्या है, मेमोरी है। और अब जहाँ जिस पॉइंट पर मैं लाना चाह रहा हूँ सर, अगर आपने उसकी इज्जत नहीं करी जो आपको मिल गया, तो गारंटी देता हूँ सर आपको वो कभी मिलेगा ही नहीं जो आपको चाहिए। और अगर आपने उसकी इज्जत कर ली जो मिल गया, तो गारंटी देता हूँ आपको वो मिल जाएगा। फिर जो आप सोच रहे हो 4 से 8 पे पहुंच जाऊं, गारंटी से 8 भी मिल जाएंगे। सिद्ध करके बताता हूँ सर। मुझे चाहिए थी कार, ठीक है, मिली मुझे बाइक। अब बाइक तो मुझे चाहिए थी, अब मैं बाइक की इज्जत ही नहीं कर रहा, वैल्यू ही नहीं कर रहा, रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा। ना मैं उस पर कपड़ा मारता हूँ, ना मैं उसकी टाइम पे सर्विस करवाता हूँ, ना प्रॉपर पेट्रोल डलवाता हूँ, उसमें कुछ छोटी मोटी कुछ लग जाता है तो उसे ठीक नहीं करवाता हूँ। और ये सब कुछ देख रही है वो कार जिसकी मेमोरी है, जो आपको चाहिए। और वो दूर खड़ी हुई कार क्या सोच रही है चल सर, कि यार जिस आदमी पे इतनी सी बाइक का ध्यान नहीं रखा जा रहा, इसमें 1500 रुपये का पेट्रोल नहीं भरवाया जा रहा, 2000 रुपये की इसकी सर्विस नहीं करवाई जा रही, मैं इसकी ज़िंदगी में चली गई तो मेरी तो ये दुर्गति कर देगा। और कार डिसीजन लेती है नहीं भाई इसकी ज़िंदगी में नहीं जाऊँगी। और अगर आपने उस कार की रिस्पेक्ट, उस बाइक की रिस्पेक्ट की होती जो आपको चाहिए नहीं थी, आप उसे कपड़ा लगाकर साफ रखकर सर्विस करवा कर रखते, तो वो कार सोचती यार जो इंसान उस बाइक की इतनी इज्जत कर रहा है, जो इसे चाहिए ही नहीं थी, उसे रानी बना के रख रहा है, तो मुझे तो महारानी बना के रखेगा। और वो कार खुद चल के आ जाती। अगर आपने उस 2 लाख की वैल्यू करनी शुरू कर दी, उस 1 लाख की इज्जत करनी शुरू कर दी, उस 50,000 की जो मिल रहा है, तो वो 5 लाख मिल जाएगा जो आपको चाहिए। और इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि इस 5,000 की इज्जत आप करें ना तो वो 5 लाख मिल जाए। एक घर में 2 बेटे हैं सर, ठीक है, उनके घर में शादी हुई बड़े वाले की, उन्हें चाहिए थी स्कॉर्पियो। मैं दहेज के बहुत खिलाफ हूँ, केवल उदाहरण दे रहा हूँ जी, कि उन्हें चाहिए थी स्कॉर्पियो दहेज में। अब शादी में मिली स्विफ्ट। दुखी हो गए। अब उन्होंने इस बहू के क्या, जो लड़की आई है घर में, अब उन्होंने उसको क्या रखना शुरू कर दिया, तंग, परेशान कर रहे हैं, दुखी, ना खाने को दे रहे, ना कपड़े अच्छे पहना रहे, ना बिहेव अच्छा कर रहे, दुखी रहने लगी लड़की, परेशान रहने लगी। सर मेरा सवाल, अभी उनके एक बेटा और बचा हुआ है, क्या उस दूसरे बेटे की शादी में अब स्कॉर्पियो मिलने की कोई उम्मीद?